आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव चर्चा का अद्भुत रहस्य, क्यों दहा दिया पुत्र को नदी में। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत प्यार से और अच्छे से रहते थे। किसान दिन भर खेत में काम करता था और उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। किसान की पत्नी गर्भवती थी। 9वें महीने के बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के दाहिने हाथ पर नीले रंग का निशान था। यह निशान बहुत दूर तक फैला हुआ था। यह देखकर किसान की पत्नी घबरा गई और अपने पूर्वजों के पुरोहित को बुलवाया। उसने पुरोहित से पूछा, बाबा, मेरे पुत्र के हाथ पर नीले रंग का निशान है, यह क्या है और मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा? बाबा ने अपने पोथी पत्र निकालकर देखा और बोले, यह नीले रंग का निशान उज्जवल भविष्य का संकेत है। तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली है और उसका भविष्य उज्जवल है। जब वह 14 वर्ष का होगा तो उसकी शादी एक राजकुमारी से होगी और वह अच्छे घर में जाएगा। और जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो ये बालक करेगा। ये बालक बहुत नसीब वाला और बहुत अच्छा है। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेगा तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसे प्यार से पालो, पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से रखो। बाबा की ये बातें सुनकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए और अपने पुत्र को प्यार से पालने लगे। जैसे सभी माएं अपने बच्चों को प्यार से पालती हैं, वैसे ही ये किसान दंपत्ति भी अपने बच्चे को प्यार से पालने लगे। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो ब्राह्मण की बातें सच साबित होने लगीं और पूरे गांव में ये खबर फैल गई। उसी दिन जब इस बालक का जन्म हुआ था, गांव के राजा के घर भी एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसके दाहिने हाथ में नीले रंग का निशान था। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि उसकी पुत्री के हाथ में नीले रंग का निशान क्यों है। गुरु ने बताया कि उसकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसका विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से होगा, जिसके दाहिने हाथ पर भी नीले रंग का निशान होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न उस किसान के पुत्र को मार दिया जाए ताकि उसकी बेटी की शादी उससे न हो सके। राजा ने सफेद धोती, गेरुआ कुर्ता और कंधे पर झोला पहनकर हाथ में लाठी लेकर किसान के घर भिक्षा मांगने का नाटक किया। किसान की पत्नी ने उसे पहचान नहीं पाई और भिक्षा देने लगी। राजा ने कहा कि वह भविष्य देख सकता है और उसे पता है कि उनके घर में एक पुत्र है जिसके दाहिने हाथ पर नीले रंग का निशान है। किसान की पत्नी ने अपने पुत्र को दिखाया और राजा ने कहा कि यह बालक तुम्हारे साथ रहेगा और 14 साल बाद इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगी तो 14 साल बाद वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो यह बच्चा मर जाएगा। किसान की पत्नी रोने लगी और बोली, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते, हम कैसे अलग कर देंगे? बाबा बोले, ठीक है, अगर तुम किसी को नहीं दोगी तो हमें दे दो। हम इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और फिर तुम्हारे पास वापस लाएंगे। किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है बाबा, ले जाइए, लेकिन इतना छोटा बच्चा, आप इसे दूध कैसे पिलाएंगे? बाबा बोले, हम इसे पाल लेंगे, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, हमने ऐसे कई बच्चों को पाला है। किसान की पत्नी ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बच्चे को राजा को दे दिया। राजा बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। घर आकर राजा ने एक काठ का बक्सा बनवाया जिसमें हवा भी नहीं जा सकती थी। उन्होंने बच्चे को उस बक्से में बंद कर दिया और बक्से को अच्छी तरह से बांध दिया और अपना झोला में करके चल दिए। घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां बच्चे को बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बच्चा डर गया। नदी में बहते हुए राजा वापस लौट आया। राजा को लगा कि बच्चा मर गया होगा क्योंकि उसे नदी में फेंक दिया था। 1 महीने का बच्चा कितनी देर तक बच सकता है? लेकिन बच्चा नदी में बहते बहते बहुत दूर चला गया। वहां एक भाई बहन थे जो नदी में नाव चला रहे थे और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे। उनका जाल बक्से में फंस गया। जब उन्होंने जाल को ऊपर खींचा और बक्सा देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा था। बच्चा जीवित था।
उन्होंने सबसे पहले नदी से कुछ बूंदें बच्चे के मुंह में डाली। बच्चा चटकार लिया और फिर रोने लगा। वे बेचारे निसंतान थे और भगवान से संतान की प्रार्थना करते थे। भगवान मेरी सुन ली और मुझे संतान दी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने इस बच्चे को उसके माता पिता से चुराकर नदी में फेंक दिया है। कोई माता पिता ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को नदी में फेंक दें। बेचारे माता पिता ने उसे बहुत दूर दूर तक खोजा, लेकिन आसपास बच्चा नहीं मिला, तो वे उसके परिवार को कैसे ढूंढ पाते? उनके परिवार का पता नहीं चला। बेचारे ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और वह धीरे धीरे 14 साल का हो गया। जब वह बच्चा 14 साल का हो गया तो वह एक राजकुमार जैसा दिखने लगा और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह अपने पिता की मदद करने लगा, जैसे उसके पिता नाव खेपते थे और मछली पकड़ते थे। उसी तरह वह भी नाव खेपते और मछली पकड़ने लगा, मछली बेचने लगा और बिजनेस करने लगा। वह अपने पिता की मदद करने लगा। राजा, जिसने बच्चे को नदी में फेंका था, 15 साल बाद शिकार करने गया। अपने राज्य में शिकार नहीं मिला तो वह दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य में जाते हुए उसे एक जंगल मिला जो नदी के पार था। नदी पार कर रहे थे अपने घोड़े के साथ। जब नदी पार कर ली तो अचानक बारिश शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ के कारण नदी पार करना मुश्किल हो गया। उन्होंने केवट से कहा, केवट महाराज, कृपया मुझे और मेरे घोड़े को नदी पार करा दो। केवट ने जवाब दिया, मैं तो नहीं, लेकिन मेरा बेटा आपको पार करा देगा। वह जो नाव चला रहा है वही मेरा बेटा है। राजा ने केवट के बेटे को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा, यह तो राजकुमार जैसा दिखता है। अगर यह सच में केवट का बेटा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूंगा। राजा ने केवट से पूछा, क्या यह सच में तुम्हारा बेटा है? केवट ने उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। हम अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। यह सच में मेरा बेटा है। यह बच्चा एक बक्से में रखा गया था और किसी ने उसे नदी में बहा दिया था। हमने उस बक्से को ढूंढ निकाला और उसमें यह बच्चा मिला। हमने इस बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। यह बच्चा हमारा अपना नहीं है, लेकिन हमने इसे अपने बच्चे की तरह सब कुछ दिया है। आज यह मेरी मदद करता है, पढ़ाई भी करता है और मेरा सहारा भी बनता है। राजा ने सोचा कि यह बच्चा तो मर गया होगा, लेकिन अब उसे देखकर चिंता हो गई कि इसे मारने के लिए कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? सोचते सोचते राजा के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, केवट भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बदले में जो आप मांगेंगे वह मैं दूंगा। केवट ने कहा, आप बताइए, बिना इनाम के भी मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, क्या जरूरत है? मुझसे क्या काम है? राजा ने कहा, मुझे एक चिट्ठी रानी के पास पहुंचानी है। मैं 4-6 महीने से अपने राज्य से बाहर हूं और वापस नहीं जा पाया हूं। यह चिट्ठी रानी को राजमहल तक पहुंचा दीजिए। केवट ने कहा, हाँ राजा साहब, बिना किसी धन या लालच के आपकी चिट्ठी पहुंचा दूंगा। राजा ने कहा, हम आपको सोने की मोहरें दे रहे हैं, इसे रख लीजिए और हमारी चिट्ठी बेटे को दे दीजिए। राजा ने चिट्ठी में लिखा, रानी साहिबा, यह लड़का जो चिट्ठी लेकर आ रहा है, इसे चिट्ठी पढ़ते ही फांसी पर चढ़वा दीजिए। मैं इसके मरने के बाद ही घर आऊंगा। रानी साहिबा, कृपया इसे जल्दी से जल्दी कर दीजिए। यह लड़का हमारी राजकुमारी से शादी करना चाहता है, लेकिन यह गरीब है। हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कर सकते, इसलिए इसे फांसी पर चढ़वा दीजिए। राजा ने चिट्ठी पर मोहर लगा दी और लड़के को दे दी। लड़का चिट्ठी लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। शाम हो गई और वह सोचने लगा कि अब कहाँ रुकेगा। सोचते सोचते उसे एक झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी के पास गया और देखा कि वहाँ एक बूढ़ी माई थी। उसने उनके चरण छूकर कहा, दादी, क्या मैं आपके घर में रात बिता सकता हूँ? बूढ़ी माई ने कहा, पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है, लेकिन मेरे 6 पुत्र हैं और वे जंगल के रास्ते पर जगह जगह खड़े रहते हैं और चोरी लूटपाट करता है। मेरा छोटा बेटा डाकू का काम करता है, छीनाच पट्टी करता है, बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता है और छिनतई करता है। उसी से हमारा गुजारा चलता है। मेरा बेटा तो तुम्हें मार डालेगा। हम क्या करेंगे बताओ? दादी माँ, ऐसे भी हम जंगल के रास्ते में जाएंगे तो मुझे सियार खा जाएगा
बाघ खा जाएगा, और अगर आपके दरवाजे पर रह जाएंगे तो आप तो किसी तरह से अपने बेटे को समझा कर रख लोगी। तो हम क्या करें? रास्ते में जान दे दें या आपके पास रहें? आपके पास ही रह जाएंगे तो हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। बेचारी बूढ़ी औरत को दया आ गई। बोली कि ठीक है बेटा, रह जाओ मेरे पास। उसने उसे एक कोने में सुला दिया। तब उसका बेटा रात में आया तो कहने लगा, माँ, इस बच्चे को तूने क्यों यहाँ रख लिया है? माँ बोली कि बेटा, ये बच्चा राजा साहब के घर चिट्ठी पहुँचाने जा रहा है, और रात हो गई तो बाघ या सियार खा जाता तो यह बेचारा कैसे पहुँचाता? रानी के पास बहुत ज़रूरी चिट्ठी पहुँचानी है। बेटा बोला, अच्छा, तो इसे रोक लिया। अच्छा किया माँ, ठीक किया, सुबह में राजा के घर पहुँचा देंगे। ठीक है माँ, आपने अच्छा किया। और वह बच्चा को देखते रहा। छोटे भाई को देखते देखते उसकी नज़र चिट्ठी पर पड़ गई। वह अपने छोटे भाई से बात कर रहा था। भैया, इसका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, चांद जैसा। इसका चेहरा अनमोल है, बहुत प्यारा बच्चा है। जिस माँ ने इसे जन्म दिया है वह माँ भाग्यशाली होगी। ऐसा कहकर उसने देखा कि उसके हाथ में एक चिट्ठी है और पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने कहा, बेटा, ये चिट्ठी है। उसने चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसने चिट्ठी को फाड़ दिया और दूसरी चिट्ठी लिख दी। उसे पता था कि राजा की एक बहुत सुंदर पुत्री है। उसने लिखा, रानी साहिबा, यह जो लड़का आ रहा है इसे गैर मत समझिएगा। यह एक राजकुमार है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से करवा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी पुत्री की मृत्यु हो जाएगी और मैं भी राजमहल में आकर मर जाऊंगा। ऐसा एक गुरु ब्राह्मण ने बताया है। कृपया सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से करवा दीजिए। उसने चिट्ठी लिखकर लड़के के हाथ में दे दी। जब लड़के से पूछा गया कि उसने चिट्ठी पढ़ी है या नहीं, तो उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता चिट्ठी में क्या लिखा है। डाकू ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें घोड़े पर बिठाकर राजमहल छोड़ आते हैं। वे उसे घोड़े पर बिठाकर राजमहल ले गए और रानी से मिलने की अनुमति मांगी। दरबान ने चिट्ठी देखी और उन्हें अंदर जाने दिया। वे रानी के पास गए और लड़के को रानी के सामने पेश किया और जाकर रानी को चिट्ठी दे दी। रानी ने चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुई और उन्हें बहुत सम्मान दिया। खाने पीने का स्वागत, बैठने का स्वागत, हर प्रकार का स्वागत किया और राजा के वस्त्र भी दिए। शादी की पूरी तैयारी की गई। रानी ने सबको बताया कि राजा साहब ने चिट्ठी भेजी है और इस लड़के से शादी करनी है, नहीं तो राजा साहब और मेरी बेटी दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। और दोनों की शादी हो गई। 8वें दिन राजा पहुंचे तो उन्होंने उस लड़के को घूमते फिरते देखा और गुस्से में रानी से बोले, हमने चिट्ठी दी थी तो आपने उसके अनुसार क्यों नहीं किया? रानी ने कहा, राजा साहब, हमने आपकी चिट्ठी के अनुसार ही किया है। आपने कहा था कि लड़की की जल्दी से शादी कर दीजिए, तो हमने इस लड़के से शादी कर दी। राजा और गुस्से में बोले, इस लड़के से शादी कर दी? अच्छा, कोई बात नहीं, शादी तो हो गई है। राजा बोले, देखो, हम तुम्हें अपना दामाद तभी मानेंगे जब तुम एक काम करोगे। अगर तुम वह काम कर दोगे तो हम तुम्हें अपना राज्य दे देंगे और संन्यास ले लेंगे। लड़के ने कहा, ठीक है राजा साहब, अपना प्रस्ताव बताइए, हम वह काम कर देंगे। राजा बोले, सबसे पहले यहाँ से 300 कोस दूर एक बहुत बड़ा शैतान राक्षस है। उसके सिर पर सोने का बाल है जो अब बहुत बड़ा हो गया है। उसके बाल इतने लंबे हैं कि पृथ्वी तक पहुँचते हैं। तुम्हें उस शैतान के 3 सोने के बाल लाने हैं। अगर तुम बाल ला दोगे तो हम तुम्हें वीर समझेंगे और अपनी बेटी का पति मान लेंगे। अगर नहीं ला पाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुमने इनकार किया तो भी तुम्हें मार डालेंगे। और अगर तुम वहां जाओगे तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम लौट आओगे तो हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लड़के ने कहा, ठीक है राजा साहब, हम जाते हैं। वह बेचारा जैसे था वैसे ही निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने राज्य से बहुत दूर चला गया। चलते चलते उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां राक्षस की गुफा थी। उस गुफा के पास एक माँ और बेटी रहती थीं और वहां एक राक्षस भी था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के बाहर एक बुढ़िया बैठी है। उसने बुढ़िया को प्रणाम किया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तू कौन है
और यहाँ क्यों आया है? मेरा बेटा तुझे खा जाएगा। वैसे तो हम ही तुझे खा सकते हैं, लेकिन तुझे देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तू एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखता है, बहुत अच्छा है। तुझे खाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या बात है। उसने अपना दुख बताया। माता, क्या कहूं, एक राजा था जिसने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे पार कर दो। हम उसे नाव से पार कर दिए। मेरे पिताजी ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि इसे राजमहल पहुंचाओ। राजा की पत्नी ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन राजा अपनी बेटी को पति मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि एक शैतान राक्षस का बाल लेकर आओ, तभी तुम्हें पति मानेंगे, नहीं तो मरवा देंगे। बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर कहा, पुत्र बैठो, हम तुम्हारे बारे में अपने बेटे से बात करेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। वह बैठ गया। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने उसे मच्छर बना दिया और एक कोने में मकड़ी के जाल में छुपा दिया। रात में राक्षस आया और कहने लगा, माँ, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। मेरे गुफा में कहाँ से आया मनुष्य? माँ गुस्से में बोली, पुत्र, तूने तो मनुष्य खा खाकर अपनी नाक में गंध भर रखी है। दिन रात मनुष्य खाता है, आज किसे खाएगा? लो, मुझे खा ले। राक्षस बोला, माँ, तुझे कैसे खा सकता हूं? नहीं माँ, ऐसा नहीं कहो। और बैठ गया। जो महिला भोजन बना रही थी, उसने अपने बेटे को भोजन परोसा और खिलाते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हें एक दुखद कहानी सुनाती हूँ। एक राजा ने एक बच्चे के साथ बहुत अन्याय किया है। उसने अपनी बेटी की शादी उस बच्चे से करवा दी और कहा कि अगर वह सोने के 3 बाल नहीं लाएगा तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। टिपा वह बाल ले आएगा तो उसे राजगद्दी पर बैठा देंगे और खुद संन्यास ले लेंगे। राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं उस राजा को खा जाऊंगा और बच्चे को 3 बाल दे दूंगा। लेकिन बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वह बच्चा यही है, मेरे पास। बेचारा मच्छर के रूप में सारी बातें सुन रहा था। राक्षस ने कहा, मां, उसे मेरे सामने लाओ। बूढ़ी महिला ने कहा, पहले वादा करो कि तुम उसे अपने पुत्र के समान मानोगे और उसे कभी नहीं खाओगे। राक्षस ने वादा किया और बूढ़ी महिला ने मच्छर को इंसान बना दिया। राक्षस ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सबसे पहले बैठो, मैं सच जानना चाहता हूं। उसने अपनी देव शक्ति से देखा कि जब यह बच्चा जन्मा था तो एक ब्राह्मण ने बताया था कि यह बहुत भाग्यशाली है और एक राजकुमारी से शादी करेगा, और उसी महीने राजा के घर राजकुमारी का जन्म हुआ था। इसके हाथों पर नीले रंग का निशान है, दाहिने हाथ पर और लड़की के बाएं हाथ पर। यह सब देखते हुए उसने अच्छे से कहा, पुत्र, जिसके पास तू रह रहा है वह केवट तुम्हारे माता पिता नहीं है। तुम्हारे असली माता पिता कोई और है। तुम्हारी जन्म देने वाली माता वह नहीं है। जिस राजा की पुत्री से तुम्हारी शादी हुई थी, उसने छल करके तुम्हें गंगा में फेंक दिया था और वह केवट तुम्हें बचाकर और पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वही राजा फिर से तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने तुम्हें मारने के लिए चिट्ठी भेजी थी, लेकिन रास्ते में किसी ने वह चिट्ठी बदल दी और लिखा कि इससे मेरी बेटी की शादी कर देना। रानी ने शादी कर दी। बेटा, वह राजा छलिया है, उसे सजा देनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा, ताकि उसे जिंदगी में कभी छुटकारा न मिले। हम तुम्हें 3 बाल देंगे। लड़के ने कहा, नहीं महाराज, आपसे हम 3 बाल से ज्यादा क्या करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, यह बाल तुम्हारे काम आएंगे। उन्होंने अपने बाल काट कर दे दिए और बोले, लो, यह तुम्हारे काम आएंगे। ये सोने के बाल हैं और 3 बड़े बड़े बाल भी दे दिए, इन्हें अपने पास रख लो। लड़के ने कहा, हाँ बाबा, मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला था, वह केवट जो नाव खे रहा था, तो एक ब्राह्मण को गंगा नदी में डूबा दिया गया था। नाव में गंगा का प्रवाह बढ़ गया था, जिससे वह नाव से गिर गया। जब वह नीचे गिरा तो एक लड़का जो केवट था उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण मरने वाला था और उसने केवट को श्राप दे दिया कि वह जीवन भर दिन रात नाव खेपता रहेगा। यह श्राप उसके हाथों से कभी नहीं छूटेगा। इस कारण वह दिन रात नाव खेपता है और किसी और को यह काम सौंप नहीं सकता। दूसरी बात, एक फल का वृक्ष ब्रिज के नीचे मुश्कराज द्वारा जड़ से काट दिया गया था। राजा ने मुश्कराज को भोजन देकर वहां से हटवा दिया और दूसरी जगह भेज दिया। इसके बाद वृक्ष फिर से फल फूल देने लगा
और सोने के फल देने लगा। तीसरी बात, एक किसान और कुआं। कुएं में एक श्रापित मेंढक था। जब तक वह मेंढक कुएं में रहेगा, उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा। वह मेंढक पिछले जन्म में एक कुकर्मी राजा था, जिसने भूखों को खाना और प्यासों को पानी नहीं दिया था। उसने कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं की थी। इसी कारण एक प्यासी बुढ़िया ने उसे श्राप दिया था। भीख मांगने गई थी, उसके दरवाजे पर भोजन मांगा था, पानी मांगा था, तो राजा ने उसे डांट कर भगा दिया। तब उसने श्राप दिया कि राजा, इस जन्म में नहीं, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम एक मेंढक बन जाओगे और बिना पानी के तड़पोगे। कुएं में भी रहोगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह श्रापित है। अगर वह मेंढक को निकालकर नदी में डाल देगा तो उसका श्राप भी मुक्त हो जाएगा और कुएं में पानी भर जाएगा। ऐसा कहकर वह राक्षस क्या किया, एक सुनहरा घोड़ा दिया। जादुई घोड़ा जो आकाश में उड़ता था, धरती पर नहीं चलता था। वह घोड़ा दिया और कहा कि तुम तो पैदा हो गए हो, लेकिन जाओगे कैसे? आने में तो तुम्हें 4 महीने लग गए, लेकिन जाओगे कैसे? इस घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे पहले उस किसान को बता देना, फिर उस राजा को, और तीसरे में उस केवट को, और उसके बाद राजमहल जाना और कहना कि केवट ने बुलाया है। पूछेगा कि धर्म, संपत्ति और राजा तुम्हें दान देगा और दान लेकर जाना। राजा पूछेगा कि दान कहाँ से लाया, सोना चांदी? तो कहना हमें केवट ने दिया है, नाव में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। राजा केवट के पास जाएगा तो केवट अपना धरा देगा और वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। वह लड़का बोला ठीक है, और जादुई घोड़ा ले लिया और घोड़े पर सवार हो गया और वहां से घोड़ा उड़ गया। जो किसान उस गांव में मिले थे, उन्होंने देखा कि घोड़ा नीचे आया और जमीन पर उतर गया। गांव के लोग उसे पहचान गए कि वही बालक है। सभी लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए और बहुत खुशियां मनाई। उन्होंने उसका स्वागत किया और कहा कि यह लड़का साधारण नहीं है, यह वही शैतान राक्षस से लौटकर आया है जो किसी को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या वह कुएं के बारे में कुछ जानता है। उसने बताया कि कुएं में एक बड़ा मेंढक है जो पहले जन्म में राजा था और अब एक विषैला मेंढक बन गया है। उसे नदी में छोड़ने से पानी साफ हो जाएगा। गांव के लोग उसे वहीं रहने के लिए कहने लगे। कुछ लोग कुएं में जाकर मेंढक को निकालने लगे। वह बहुत बड़ा और विषैला था। उसे बोरिया में डालकर बाहर निकाला और नदी में छोड़ दिया। इसके बाद पानी साफ हो गया। लड़के ने कहा कि अब वह अपने गांव से जा रहा है। सभी लोगों ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं रुके और वहां से चल दिए। वे चलते चलते एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिनका घोड़ा आकाश में उड़ता था और फिर पृथ्वी पर उतरता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वे जो पूछना चाहते थे वह राजा से ही पूछेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप राजा से ही पूछ लीजिए। राजा के पास राजमहल में पहुंचे और राजा ने कहा, हाँ बताइए, मुझे ही बताइए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका जो सोने का फल देने वाला पौधा है उसमें मुश्कराज लगा हुआ है। जब तक मुश्कराज रहेगा पौधा फल फूल नहीं देगा, क्योंकि मुश्कराज उसकी जड़ को खा गया है। राजा ने कहा, हाँ मैंने मुश्कराज को देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके कारण मेरा पौधा सूख गया है। राजा ने तुरंत लोगों को बुलाया और मुश्कराज को हटवा दिया। मुश्कराज को हटाने के बाद पौधा फिर से सोने का फल देने लगा और बगीचा फिर से सुहाना हो गया। वहां से वे एक नाविक के पास पहुंचे जो नदी में था। उन्होंने कहा, हम पूछना चाहते हैं, लेकिन आपको इस तरफ नहीं बताएंगे, उस तरफ बताएंगे। चलिए, उस तरफ तो उस तरफ हो गए केवट, और इस तरह के भोरा इनको पार करवा दिए। इस तरफ आए तो केवट ने कहा, देखिए, 21 वर्ष पहले आपने किसी ब्राह्मण को बीच धारा में डुबा दिया था और उसने आपको श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण आप 21 वर्षों से घर नहीं गए हैं। जैसे श्री रामचंद्र को वनवास मिला था, वैसे ही आपको पानी में वनवास मिला है। आप अपना जीवन गंगा में बिता रहे हैं। केवट ने कहा, अगर आप इस स्तंभ को किसी को दे देंगे तो आपका श्राप मुक्त हो जाएगा। फिर केवट का पुत्र बोला, हम राजा को भेजेंगे, आप राजा को यह थंब दे दीजिएगा और घर चले जाइएगा। राजा दिन रात नाव खेवेगा और आप घर चले जाइएगा। वह लड़का राजमहल गया और राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे देखकर बहुत बेचैन और दुखी हो गया। उसने कहा, इतनी कोशिशों के बाद भी ये नहीं मरा, अब क्या करूं? अब तो बेटी का पति मानना पड़ेगा। राजा ने बहुत सारा सोना चांदी दिया था और उसने कहा,
लीजिए आपके शैतान राक्षस का बाल और मेरे लिए इतना सारा धन। ये घोड़ा तुमने कहाँ से लाया और इतना धन कौन दिया? उसने कहा कि जो शैतान राक्षस था वही मुझे घोड़ा देकर भेजा है, और सोना चांदी एक केवट के पास है। केवट की नाव में पूरा सोना चांदी भरा हुआ है, जो भी जाता है वही उठाकर लाता है। राजा ने कहा कि तो हम जाएं? राजा साहब, देरी क्या है, जल्दी से जाइए, लेकिन सबसे पहले मेरे माता पिता कौन हैं वो बताइए, और मेरे माता पिता को सबसे पहले बुलाकर लाइए। उसके बाद आप संन्यास लेंगे और राजगद्दी मुझे देंगे। तो राजा अभिषेक कौन करेगा? पहले मेरे माता पिता को बुलवाइए, और मेरा केवट माता पिता जो हैं उन्हें, और जो मेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं उन्हें भी बालिए मदे के चिब्बा बिबिया बुलवाइए। राजा ने उनके माता पिता को बुलाया और दोनों को साथ में और पूरी प्रजा को बुलवाया, और राजाभिषेक इस बालक को कर दिया और आज गद्दी दे दी। फिर वह बोले कि ठीक है, धन लेकर हम आते हैं, और केवट के पास चले गए। नाव पर बैठे और जाकर उन्हें पकड़ लिया, और उनका श्राप मुक्त हो गया। वह नाव से कूद गया और अपना घर चला गया, और राजा श्रापित हो गया। वह नदी में खेलते रह गया। जो छल करते हैं उन्हें छल ही मिलता है, और जो पुण्य करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है। इस बालक के माता पिता भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनकी जान को और अच्छा किया और उन्हें किसी न किसी तरह से जीवन दान देते रहे। लोग कहते हैं कि भगवान ने इन्हें मरने नहीं दिया। इनके भाग्य में लिखा था कि राजकुमारी से शादी होगी और राजमहल मिलेगा। इन्हें सब कुछ मिल गया। इनके माता पिता भी सुखी जीवन बिताने लगे, केवट भी सुखी जीवन जीने लगे, और ये राजा बन गए। उनकी पत्नी भी राजमहल में ही रहने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।